कटाव कहीं न कहीं जैसे बलिगांव में, मंगरपाल में और थोड़ा बीच में भी कटाव हो रहा है, मगर उसमें अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी योजनाएं जो है चुनाव के टाइम पर ही मतलब धराधर लगातार नीतीश कुमार जी का अभी यहाँ पे जमीन पे दिख रहा है। ये चीजें पहले भी साल डेढ़ साल पहले तो भी तो हो सकती थी। एकदम पहले भी हुआ है। मुख्यमंत्री जी को जो भी योजना है सब सक्सेसफुल है 100%। आपका परसा का क्षेत्र, आप जो है कि वहाँ पे मंत्री भी रहे, आपके पिताजी भी वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज फिर भी आपका परसा का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ वहाँ पे है। नहीं, ये कहना कि मेरा परसा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, ये गलत बात है। मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि हर महिला को 10,000 रुपया, उसके बाद फिर 2 लाख रुपया, ताकि महिला आत्मनिर्भर किसी पर नहीं रहे। विधानसभा में नए आए हुए थे और वो भी आए हुए थे। 1985 की बात उन्होंने कहा था। 1985 में मैं भी विधानसभा में पहली बार गया था। इस बार आप लोग एनडीए को जीत दिला पाएंगे वहाँ पे? 100% बिहार में जी। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जो योजना चलाए हैं उससे स्पष्ट हो गया है 25 से 30, 225 से फिर से नीतीश कुमार जी के द्वारा दी जाएगी आपको? मुझे तो लगता है, मैं तो 100% श्योर हूँ कि मेरी उम्मीदवारी तय है। तो अमित शाह जी आप लोग को क्या मैसेज देकर के भेजा है? देखिए, अमित शाह जी का एक ही मैसेज है कि अब की बार कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, एनडीए लड़ रही है। चाहे वो जदयू लड़ रहा हो, भाजपा लड़ रहा हो, रामविलास जी की पार्टी लड़ रही है, मांझी जी की पार्टी लड़ रही है, या कुशवाहा जी की पार्टी लड़ रही है। जी की पार्टी जदयू है, एनडीए से सब लोग जुड़े हुए हैं। अगर एनडीए आपको सीट नहीं देती है, क्या परसा से आप किसी और पार्टी से ट्राई कीजिएगा चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, ये सोचना ही बेकार है कि मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा। मैंने 5 साल तक बहुत लगन और मेहनत के साथ मैंने जदयू का काम करने का काम किया, इसलिए। जय हिंद साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व पथ परिवहन मंत्री चंद्रिका राय जी मौजूद हैं और इनके पिता दोस्तों दरोगा प्रसाद राय जी, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। और आपका मंत्री जी, आपका अपने चैनल पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आज आपका परसा का क्षेत्र, आप जो है कि वहाँ पे मंत्री भी रहे, आपके पिताजी भी वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज फिर भी आपका परसा का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ वहाँ पे है। नहीं, ये कहना कि मेरा परसा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, ये गलत बात है। सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ क्या नहीं है? वहाँ कॉलेज है, वहाँ स्कूल है, वहाँ आईटीआई है, वहाँ रेल चक्का फैक्ट्री है, वहाँ नवोदय विद्यालय है। सब कुछ होने के बावजूद भी, और अगर संपर्क पथ है, यहाँ से पटना की दूरी बहुत कम है और जेपी सेतु बन जाने के बाद सीधा डायरेक्ट संपर्क है। बिजली 24 घंटे निर्बाध बिजली वहाँ रहती है। सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र किस तरह से कहा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार जी के द्वारा सभी महिलाओं को जो जीविका दीदी हैं 75 लाख लोगों को खाते में 10-10 हज़ार रुपये देने का प्रावधान किया। लेकिन कुछ लोगों के पास गए तो महिलाएं लोग बोल रही कि कुछ बिचौलिए लोग भी इसमें आ रहे हैं उन लोगों से पैसे मांगने के लिए। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल गलत बात है। कहीं कहीं हो सकता है कि इन लोगों को गलतफहमी में रख करके कुछ बिचौलिए लोग ले रहे होंगे, मगर इसको तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है, डायरेक्ट पैसा भेजा जा रहा है, तो इसमें फिर बिचौलियों का क्या ज़रूरत है? सर, आप अभी पिछले बार जो विधानसभा चुनाव लड़े थे, ठीक है, 2020 ईस्वी में, उसमें सर आपकी मतलब कुछ अंतर से हार हो गई थी। और अभी का विधानसभा चुनाव में क्या जदयू के तरफ से आपकी फिर से उम्मीदवारी पे नीतीश कुमार जी के द्वारा दी जाएगी आपको? मुझे तो लगता है, मैं तो 100% श्योर हूँ कि मेरी उम्मीदवारी तय है। खैर, निर्णय तो हमारे दल का ही होगा, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने 5 साल तक लगातार मेरे क्षेत्र में मेहनत करने का काम किया, क्षेत्र को मैंने देखने का काम किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि नेतृत्व द्वारा मुझे ही वहाँ पर पुनः लड़ने का मौका दिया जाएगा। आपके परसा विधानसभा का पूर्वी हिस्सा जो कि गंडक के बाढ़ से डूबता है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि पहले तो उतना नहीं डूबता था, लेकिन अब जो था कटाव धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं जा रहा है। नहीं, कटाव बढ़ नहीं रहा है, मगर कटाव कहीं न कहीं जैसे बलिगांव में, मंगरपाल में और थोड़ा बीच में भी कटाव हो रहा है, मगर उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बलिगांव में भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। बलिगांव को काफ़ी हम लोगों ने गांव को कटने से बचाने का भी प्रयास किया है, मगर उस तरह के कटाव नहीं हो रहे हैं जितना लोग समझते हैं कि कटाव हो रहा है। और हम लोग आने वाले समय में भी कोशिश करेंगे कि कटाव को रोका जा सके। अच्छा, अगर मान लेते हैं नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू है, एनडीए से सब लोग जुड़े हुए हैं, अगर एनडीए आपको सीट नहीं देती है, क्या परसा से आप किसी और पार्टी से ट्राई कीजिएगा चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, ये सोचना ही बेकार है कि मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा। मैंने 5 साल तक बहुत लगन और मेहनत के साथ मैंने जदयू का काम करने का काम किया, इसलिए ये सोचना गलत होगा। कोई कारण बनता नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिया जाता है, मगर वैसे तो निर्णय पार्टी का
सर्वोपरि है, उसका पालन होगा। कुछ दिन पहले अभी अमित शाह जी अभी सभी के पास अभी आए हुए थे। यहाँ पे अमित शाह जी आप लोग को क्या मैसेज दे करके भेजे हैं? देखिए, अमित शाह जी का एक ही मैसेज है कि अब की बार कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, एनडीए लड़ रही है। चाहे वो जदयू लड़ रहा हो, भाजपा लड़ रहा हो, रामविलास जी की पार्टी लड़ रही है, मांझी जी की पार्टी लड़ रही है या कुशवाहा जी की पार्टी लड़ रही है। सारे कैंडिडेट एनडीए के कैंडिडेट हैं और इसमें कोई मतभेद नहीं है और सारे लोग एक होकर लड़ने का काम करेंगे। और इस बार 2025 के चुनाव में 225 से हम लोग अधिक सीट लाने का प्रयास करेंगे। मिल करके एकदम कंबाइंड एफर्ट होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है और कोई शक की गुंजाइश नहीं है और कोई आपसी मतभेद की गुंजाइश नहीं है। यही संदेश उन्होंने देने का काम किया है कि ये सारे उम्मीदवार जो हैं एनडीए के हैं और एनडीए को अब की 225 सीट से कम नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक मैसेज आपका बड़ी वायरल हुआ था जो कि बिहार विधानसभा भवन में नीतीश कुमार जी ने शायद 1990 के समय का कुछ विधानसभा का बात बोला था आपके विषय में। मैं विधानसभा में नए आए हुए थे और वो भी आए हुए थे। 1985 की बात उन्होंने कहा था। 1985 में मैं भी विधानसभा में पहली बार गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहली बार विधानसभा में आए थे 1985 में। तो मेरा जब पहला स्पीच हुआ था, मेडन स्पीच हुआ था 1 साल के बाद 1986 में जब स्पीच हुआ था, तो वो काफ़ी अच्छा स्पीच हुआ था और नीतीश जी वहाँ से विपक्ष में थे, विपक्ष से उठ करके आए और उन्होंने मुझे शाबाशी देने का काम करने का काम किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने का काम किया कि आपने पहला स्पीच दिया है, बहुत अच्छा। इसलिए कि नीतीश जी तो शुरू से ही बोलते रहे हैं, जिस दिन से वो विधानसभा में आए उसी दिन से उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। मगर हम लोग 1 साल के बाद हम लोगों ने बोलना शुरू किया था, पहला स्पीच मैंने दिया था और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया था और आ करके उन्होंने फ्लोर क्रॉस करके आए और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने का काम किया। वही उसी बात को हम बराबर याद कराते हैं कि चंद्रिका जी आपको याद होगा। मैंने कहा कि सर मुझे तो याद है, आपका बड़प्पन है कि आप अभी भी इसको याद रखे हुए हैं। अभी हमारे साथ दोस्तों देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी के युवा अध्यक्ष सारण जिला के संतोष पटेल जी मौजूद है। आज आपका परसा विधानसभा में देखा ये जा रहा है कि वहाँ पे आरजेडी के विधायक हैं। क्या लगता है कि इस बार आप लोग एनडीए को जीत दिला पाएंगे वहाँ पे? 100% बिहार में जी जो भी माननीय मुख्यमंत्री जो योजना चलाए हैं उससे स्पष्ट हो गया है 25 से 30, 225 से फिर से नीतीश। अच्छा। और पारसा विधानसभा की बात रह गई तो हम लोग 50,000 वोट से कोई चुनाव जीतेंगे। अच्छा। मैं दावा ठोक के बोल रहा हूँ। तो जैसे अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी योजनाएं जो है चुनाव के टाइम पर ही मतलब धराधर लगातार नीतीश कुमार जी का अभी यहाँ पे जमीन पे दिख रहा है। ये चीज़ें पहले भी 1.5 साल पहले तो भी तो हो सकती थी। एकदम पहले भी हुआ है। मुख्यमंत्री जी को जो भी योजना है सब सक्सेसफुल है 100%। ये नहीं कोई भी योजना बिहार में फेल नहीं। आप हमको बताइए। जैसे कि आप अभी बताएं ना कि मतलब कि बहुत सारी योजनाएं सक्सेसफुल है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक सीएसपी सेंटर पे गया था। वहाँ पे 2 दिन पहले जो होता है कि जो नीतीश कुमार जी 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसा डाले हैं, सभी लोग लाइन से लगे हुए थे और महिलाएं ही ले रही थी वहाँ पैसा। हमारे मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि हर महिला को 10,000 रुपया, उसके बाद फिर 2 लाख रुपया, ताकि महिला आत्मनिर्भर किसी पर नहीं रहे। जी माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि नहीं, वो महिला अपना बिजनेस करे, सिलाई करे, कटाई करे, कपड़ा, जो भी बिजनेस करे वो अपने पर रहे। जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि मतलब मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए ही ज़्यादा फोकस करें, पुरुषों के लिए कोई योजना लेकर के नहीं आ रहे हैं। मंत्री जी, इसके ऊपर आपका क्या राय है? नहीं, सब लोगों के लिए योजना आ रही है और आप देख रहे होंगे कि नया प्रयास भी उद्योग के क्षेत्र में हो रहा है, कई औद्योगिक क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं, तो सारे लोगों के लिए है। मगर महिलाओं को इसलिए प्राथमिकता दी जा रही है कि महिलाएं काफ़ी पीछे रह गई हैं पुरुषों से, इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम किया है ताकि महिलाएं जो पिछड़ गई थी, पुरुषों से पिछड़ गई थी, उन लोगों को भी उन लोगों के समकक्ष खड़ा किया जा सके। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, बिहार सरकार के पूर्व पथ परिवहन मंत्री चंद्रिका राय जी अभी हमारे साथ मौजूद थे और दोस्तों इनके पिताजी दरोगा प्रसाद राय जी दोस्तों इस राज्य के, बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। सारण जनता दल यू के युवा अध्यक्ष संतोष पटेल जी मौजूद थे। दोस्तों जो भी सवाल थी आप लोगों की वो हमने इनसे आकर के पूछा। कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में कहीं भी कोई अगर गलती नजर आए दोस्तों वो भी कमेंट करके बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।